बेल्जियम के न्यूक्लियर प्लांट पर 3 ड्रोन देखे गए हैं और डुएल न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया है। नेटो का सदस्य देश, यूरोप का देश बेल्जियम। तो बेल्जियम को लेकर नेटो वर्सेस रूस, फिलहाल खबर जानिए, जहां बेल्जियम में 3 ड्रोन देखे गए हैं। दूसरी बड़ी बात, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ये ड्रोन। तीसरी बड़ी बात, ड्रोन दिखते ही बेल्जियम भी अलर्ट। और चौथी बड़ी बात कि ब्रिटेन बेल्जियम को सैन्य मदद देगा। हालांकि खतरे में यूरोपीय न्यूक्लियर साइट्स की सुरक्षा। ऐसे में बड़ी बात उस लिहाज से समझिए जहां बेल्जियम में नेटो का हेडक्वार्टर है और नेटो का सदस्य देश है बेल्जियम। और बीते हफ्ते लगातार ड्रोन से जासूसी के शक को लेकर भी कई बड़े दावे किए गए और यूरोपियन यूनियन ने रूस के नागरिकों के लिए शेंगन वीजा भी बंद कर दिया है। मनीष, इस खबर पर एक अपडेट आपसे लूं, उससे पहले एक तस्वीर, क्योंकि रूस ने अमेरिका को जिस तरीके से एटमी धमकी दी है उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी न्यूक्लियर टेस्ट पर क्रेमलिन का यह बयान, यूएस न्यूक्लियर टेस्ट करेगा तो रूस पीछे नहीं हटेगा। अगर कोई देश एटमी टेस्ट करेगा तो रूस भी परीक्षण करेगा। मनीष, एक बार फिर से एटमी डोमिनेंस के बीच इस तरीके का बयान और दूसरा यूरोप के फ्रंट को देखते हुए आज की यह खबर बेल्जियम के लिहाज से कितनी ज्यादा सेंसिटिव है? देखिए, परमाणु हथियारों की बात करें तो ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों ही सुपर पावर हथियारों की एक नई रेस शुरू कर रहे हैं और वो फिर कहां खत्म होगी किसी को नहीं पता। एक तो पहली बात यह है कि अभी भी दुनिया के अलग अलग देशों के पास इतने हथियार हैं कि दर्जनों बार पूरी धरती को खत्म किया जा सकता है। तब भी अगर रूस और अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं तो ऐसे में सवाल है कि बाकी मुल्क फिर क्या करेंगे? फिर पाकिस्तान कैसे बिहेव करेगा? नॉर्थ कोरिया कैसे बिहेव करेगा? और अगर पाकिस्तान इस तरह का रोग स्टेट हो गया तो फिर भारत को भी तब मजबूरी में परमाणु टेस्ट करने पर विचार करना पड़ सकता है। तो ये स्थिति बन रही है जिसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दूसरी बात है यूरोप में दिखने वाले रहस्यमयी ड्रोन, तो फिर वही बात आती है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो क्या हर ड्रोन रूसी ही होगा यूरोप में? ये यूरोप के देशों को साबित करना चाहिए। अंडरस्टूड। लेकिन अब एक और बड़ी खबर है और ये मशहूर हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली का बड़ा दावा, जहां खेरसों में रूसी ड्रोन के निशाने पर थी एंजेलिना। आपको बता दें, एंजेलिना जोली का पीछा कर रहा था रूस का ड्रोन और 2 दिन पहले यूक्रेन के खेरसों पहुंची थी एंजेलिना जोली। फिलहाल इसी तस्वीर को शेयर करने के साथ साथ जिस तरीके से एंजेलिना जोली की तरफ से ये दावा किया गया है, आपको बता दें मशहूर हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली ने ये बड़ा दावा किया है कि खेरसों में रूसी ड्रोन के निशाने पर एंजेलिना थी और यही वजह है कि एंजेलिना और उनकी क्रू और उनके स्टाफ को कई घंटों तक इंतजार भी करना पड़ा। दावा ये कि एंजेलिना जोली कह रही है कि रूस का ड्रोन पीछा कर रहा था। 2 दिन पहले यूक्रेन के खेरसों एंजेलिना जोली पहुंची थी। हालांकि रूस के निशाने पर एंजेलिना जोली, एक बड़ा सवाल फिलहाल खबर क्या है, क्योंकि 2 दिन पहले एंजेलिना जोली यूक्रेन पहुंची, खेरसों, इसके अलावा माइकोलाइव में भी वॉर फ्रंट पर वो पहुंची थी और वॉर फ्रंट लाइन पर ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात के दौरान जिस तरीके से उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसको लेकर उनकी तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। एंजेलिना जोली ने बच्चों से यहाँ पर मुलाकात की थी, एंजेलिना जोली ने कई वॉलंटियर्स से भी यहाँ पर मुलाकात की थी। हालांकि दावा उनकी तरफ से यह किया गया है कि रूसी ड्रोन के निशाने पर वो थी और खेरसों में रूसी ड्रोन ने जोली का पीछा भी किया। ड्रोन की वजह से पूरी टीम को छिपना भी पड़ा। मनीष, इस बारे में, क्योंकि ये जो पूरा नोट उनकी तरफ से लिखा गया वो मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने एक सबसे बड़ी बात ये एक्सप्रेस करने की कोशिश की कि वो कुछ घंटों के दौरान वहां थी तो सिहर उठी, लेकिन वहां के लोगों पर ऐसे में क्या बीत रही होगी? देखिए, पहली बात तो मैं साफ कर दूं कि एंजेलिना जोली मेरी फेवरेट सुपरस्टार रही है, तो वैसे में मेरे बहुत से कंक्लूजन बायस्ड हो सकते हैं, लेकिन 2022 में मैं भी इसी जगह पर गया था खेरसोन में। उस वक्त वो रशियन आर्मी के टेरिटरी थी, बाद में रशियन आर्मी नीपर नदी के इस पार चली आई, अभी वो यूक्रेन की टेरिटरी में। लेकिन आप सोचिए कि एंजेलिना जोली वहाँ मौजूद है, रूसी ड्रोन लगातार उनके सर के ऊपर, जैसा वो क्लेम कर रही हैं, वहाँ मौजूद थी, तो मतलब जब चाहे तब रूसी सैनिक उनको मार सकते थे। exactly. और ऐसी स्थिति में यही बात कही जाती है कि जेलेंस्की को लेकर भी अगर रूस चाहे तो जब चाहे टारगेट कर सकते हैं। इन खतरों के बीच में ये लड़ाई चल रही है और इसीलिए बार बार ये डिमांड की जा रही है कि ये सही समय है जब दोनों पक्षों को बातचीत से समाधान निकालना चाहिए बजाय कि मसल पावर की, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति होगी तो आज एंजेलिना जोली है, कल जेलेंस्की है, किसी को भी निशाने पर लिया जा सकता है।